जैसे ही महिला ऑर्क ने दर्द भरी चीख मारी, एज़ेरोथ की धरती पर आखिरकार पहले छोटे ऑर्क ने जन्म लिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो यहाँ के माहौल में ढल नहीं पा रहा था। वो गुलदान के हाथों में बहुत कमजोर था। ऑर्क आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए गुलदान ने फेल एनर्जी का इस्तेमाल करके पास के एक हिरण की लाइफ फोर्स खींच ली और फिर उस एनर्जी को छोटे ऑर्क में डाल दिया। वो तुरंत जोर जोर से रोने लगा, जिसने अपना घर खो चुके ऑर्क कबीले को एक नई उम्मीद दी। दरअसल कुछ समय पहले ही जिस ड्रेनर प्लैनेट पर ऑर्क रहते थे, वो गुलदान के लगातार फेल एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से लाइफ खींचने के कारण सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए थे और रहने लायक नहीं बचा था। इसलिए उसने सभी कबीलों के सबसे ताकतवर वॉरियर्स को इकट्ठा किया ताकि वो इस खत्म होते घर को छोड़कर एक नई दुनिया की तलाश में जा सके। लेकिन पोर्टल खोलने के लिए गुलदान को फ्यूल के तौर पर बहुत सारी जिंदगियों की जरूरत थी। इसलिए इस प्लैनेट पर बचे हुए सभी ड्रेनी लोगों को, चाहे वो औरतें हों, बच्चे या बूढ़े, सबको पकड़कर पिंजरों में बंद कर दिया गया। रस्म शुरू होने से पहले एक महिला कैदी ने पास से गुजर रहे आधेर्क गैरोना से अपने बच्चे को छोड़ने की भीख मांगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ी ये दुबली आधेर्क भी किसी गुलाम से कम नहीं थी। अगर उसके पास सभी भाषाओं को बोलने की काबिलियत न होती तो शायद वो ऑर्क कबीले में, जहाँ ताकतवर ही राज करते हैं, कब की खत्म कर दी गई होती। गुलामों की संख्या कम होने के कारण गुलदान ने पहले कुछ वॉरियर्स को एज़ेरोथ भेजने का प्लान बनाया और फिर दुश्मनों की जान से पोर्टल खोलकर पूरे कबीले को वहाँ ले जाने का सोचा ताकि उसके लोग उस नई जमीन पर अपनी जगह बना सके। फ्रॉस्टवुल्फ क्लैन के मुखिया डोरोटन को गुलदान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। वो अपने ताकतवर लोगों को लेकर उस खूबसूरत जगह को जीतने के लिए तैयार था। जाने से पहले की रात डोरोटन अपनी पत्नी को देखकर, जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, बहुत परेशान था। उसे डर था कि अगर वो एज़ेरोथ चला गया तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए उसने अपनी पत्नी को एक ऑर्क सोल्जर का भेष बदलने और साथ चलने के लिए कहा। जब गुलदान ने देखा कि सभी कबीलों के वॉरियर्स तैयार हैं, तो वो तुरंत मुड़ा और फेल एनर्जी का इस्तेमाल करके ड्रेनी लोगों की लाइफ खींचना शुरू कर दिया। ऑर्क आर्मी जोश में चिल्लाते हुए डार्क पोर्टल की ओर दौड़ी। गुलदान ने खींची हुई सारी एनर्जी को एक साथ बाहर निकाला और विशाल ऑर्क आर्मी के लिए एक स्पेस टाइम टनल खोल दी। नई दुनिया को इतना हरा भरा और जिंदा दिल देखकर जो ऑर्क बेताब थे, वो और भी उत्साहित हो गए और एक दूसरे से आगे निकलकर पोर्टल की ओर भागने लगे। सिर्फ डोरोटन ही परेशान था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो उसके साथ रहे और पीछे न छूटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वॉइड टनल में कदम रखा, उसकी पत्नी को अचानक पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। शायद कुछ ही पलों में उसकी डिलीवरी होने वाली थी। डोरोटन ने घबराकर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन इस जीरो ग्रेविटी वाले माहौल में ये करना बहुत मुश्किल था। खैर, कुछ देर बाद सभी लोग एज़ेरोथ की धरती पर पहुंच गए, लेकिन दर्द के एहसास ने ड्रेका को अपना भेष उतारने पर मजबूर कर दिया ताकि वो जल्द से जल्द डिलीवरी कर सके। तभी कबीले का डिप्टी कमांडर ब्लैकहैंड डोरोटन को चुपके से अपने परिवार को मिशन पर लाने के लिए जिम्मेदार ठहराने वाला था, लेकिन गुलदान ने कहा कि ये पहली बार मिशन पर आए ऑर्क्स के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है और इसीलिए शुरुआत में बच्चे के जन्म वाला सीन दिखाया गया था। तब से एज़ेरोथ की धरती पर पहले छोटे ऑर्क का जन्म हुआ और इस बच्चे का नाम आने वाले सालों में पूरे वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट में गूंजने वाला था। उसी समय ड्वार्फ किंगडम आयरनफोर्ज में महान कमांडर लोथर अपने सहयोगी से मिलने के आदेश पर आया था। बदले में ड्वार्फ किंग ने उसे खास तौर पर एक नई बनाई हुई गन दी, लेकिन जैसे ही वो इस नए हथियार की ताकत दिखाने वाला था, एक ड्वार्फ गार्ड फ्रंटलाइन से जंग की रिपोर्ट लेकर भागा आया। लोथर ने चिट्ठी ली और उसका चेहरा एकदम बदल गया। वो हालात देखने के लिए फौरन स्टॉर्मविंड लौट गया। दरअसल कुछ समय पहले इंसानों के एक किले पर रहस्यमयी हमला हुआ था और पूरी सेना खत्म हो गई थी। एक संदिग्ध नौजवान के अलावा कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ था। लोथर सीधा डिटेंशन रूम में गया और उस नौजवान को परखने की कोशिश की। नौजवान के हाथ पर मैजिकल अलायंस का निशान देखने के बाद उसने बड़ी हैरानी से पूछा कि वो स्टॉर्मविंड में क्या कर रहा है। खडगर ने जल्दी से बताया कि वो गार्डियन की कसम बहुत पहले ही छोड़ चुका है। अब वो सिर्फ एक आम रेंजर है। इस रहस्यमयी हमले की वजह शायद सोल्जर्स की बॉडीज में छिपी हो, इसीलिए वो सुराग खोजने के लिए चुपके से बैरक में आया था। लेकिन जैसे ही खडगर ने जांच करने के लिए हाथ बढ़ाया, बॉडी के मुंह से अचानक एक बुरी एनर्जी निकली। ये देखकर खडगर ने तुरंत कहा कि ये सिचुएशन उसकी काबिलियत से बाहर है। सिर्फ इंसानों का गार्डियन मेडिव ही इसे समझा सकता है। ये सोचकर कि सिर्फ किंग ही उसे बुला सकता है, लोथर उसे लेकर बिना रुके राजधानी की ओर चल पड़ा। किंग लेन ने सोल्जर की शील्ड पर वो खतरनाक निशान देखकर सोचा कि ये किसी खतरनाक जानवर का काम होगा, लेकिन खडगर ने कहा कि उसने बॉडी पर ब्लैक मैजिक की मौजूदगी महसूस की है। शायद मेडिव को बुलाकर ही इस क्राइसिस को हल किया जा सकता है। उसकी बात खत्म होते ही साउथ ईस्ट में लोरान विलेज में आग की लपटें उठी। साफ था कि एक और गैरिजन पर हमला हुआ है। हालात मुश्किल होते देख किंग ने फौरन अपनी किंग की रिंग उतारी और लोथर से कहा कि वो तुरंत कराजान जाकर गार्डियन मेडिव को बुलाए ताकि वो मिलकर प्लान बना सके। दोनों रॉयल ग्रिफिन पर बैठकर आसमान में उड़े और दिन रात कराजान की तरफ बढ़ते रहे, पर ऐसा लगा जैसे मेडिव को पहले से ही सब पता था। उसने अपने बूढ़े बटलर को पहले ही बाहर उन दोनों का इंतजार करने के लिए भेज दिया था।